आप सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार। आजकल बोलने की आजादी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी संबंध में मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में फ्रीडम ऑफ स्पीच एवं विरोध की आवाज वॉइस ऑफ डिसेंट शीर्षक के अंतर्गत कुछ कहना चाहूंगा। कृपया समय निकालकर मंथन अवश्य करें। कोरोना काल पूर्व की कुछ घटनाओं से तो आप सभी भली भांति परिचित होंगे ही। कुछ लोगों ने अपने निजी राजनीतिक लाभ एवं इच्छाओं की पूर्ति के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एक ऐसी व्याख्या प्रस्तुत की जो ना तो जनहित के अनुकूल थी और न ही राष्ट्रहित में थी। एक तरफ वामपंथी विचारधारा के लोग सरकार और उसकी आर्थिक नीतियों का विरोध कर रहे थे, तो दूसरी तरफ देश में सीए की आड़ में समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा जगह जगह आंदोलन चलाए जा रहे थे, जिनका नेतृत्व अलगाववादी एवं उग्रवादी विचारधारा के लोग कर रहे थे। हर जगह तरह तरह की आजादी की मांग की जा रही थी। हमें चाहिए आजादी, जिन्ना वाली आजादी, जीत के लेंगे आजादी, लड़के लेंगे आजादी, छीन के लेंगे आजादी, मर के लेंगे आजादी। ये कैसी आजादी की मांग थी? किसके लिए आजादी चाहिए थी? क्यों आजादी चाहिए थी? क्या वे किसी बंधन में थे? नहीं। फिर बूढ़े से लेकर बच्चे तक, जिन्हें बोले जाने वाले शब्दों का ज्ञान तक न था, आजादी चाहिए थी। तुष्टीकरण एवं अलगाववादी विचारधारा के ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में जनमानस की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे थे। उन्हें दिग्भ्रमित कर आपसी विघटन एवं विद्रोह के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। अपने वक्तव्यों में अनर्गल शब्दों का प्रयोग कर समुदाय विशेष के लोगों को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। देश की सुरक्षा, संप्रभुता एवं अखंडता पर प्रहार कर रहे थे। देश के आर्थिक विकास की गति में अवरोध पैदा कर रहे थे। देश को गृह युद्ध की ओर ले जा रहे थे। यह सभी कुछ व्यक्ति एवं राजनीतिक संप्रभुता पाने के लिए किया जा रहा था। संविधान बचाओ के बैनर तले किया जा रहा था। ये वो लोग थे जो लंबे समय के अंतराल के बाद सत्ता से बाहर हुए थे। साथ ही वर्तमान में सत्ता पक्ष के द्वारा एक के बाद एक लंबित ज्वलंत समस्याओं के समाधान से बौखलाए हुए थे, क्योंकि भविष्य में उन्हें अब इन समस्याओं का कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलना था। इसलिए विरोध व्यवस्था को भंग करने के लिए किया जा रहा था। आज अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का दुरुपयोग जिस तरह से किया जा रहा है, उससे आतंकवाद, उग्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद एवं अपराधवाद को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही देश व राज्य की प्रशासनिक व न्याय व्यवस्था को अव्यवस्थित करने के लिए किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी विद्वेषित भाषा का प्रयोग नहीं है। धर्म के प्रचार की आड़ में जनमानस को दिग्भ्रमित करना भी नहीं है। समुदाय विशेष के लोगों को गृह युद्ध या राष्ट्र विभाजन के लिए उकसाने के लिए भी नहीं है। दूसरे के अधिकारों का हनन करना भी नहीं है। वास्तविक रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विस्तार नीतिगत विचारों के द्वारा जनमानस को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। व्यवसाय, संपत्ति एवं आत्मरक्षा के अधिकार की रक्षा के लिए आवाज बुलंद करने से है। सरकार या उसके अंगों के द्वारा संचालित कार्य योजना जो जनहित में है, उनका लाभ जनमानस को प्राप्त हो के प्रसार व प्रचार के लिए है। जो जनहित में नहीं है और राष्ट्रहित में भी नहीं, अर्थात व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए है, उनके विरुद्ध आवाज बुलंद करने व उसका विरोध करने से है। कमजोर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने से है। देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए भ्रष्टाचार एवं भ्रष्टाचारी के खिलाफ आवाज बुलंद करने से है। अर्थात विरोध की आवाज मौलिकता के दायरे में नीतिगत आधारों पर देश व जनमानस की भलाई के लिए होनी चाहिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, जो दूसरे के अधिकारों का हनन करती हो, देश में आतंकवाद को बढ़ावा देती हो। इस संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत जहां व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अधिकार की बात कही गई है, वहीं उस पर अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत कुछ बंदिशें भी लगाई गई हैं। अर्थात अधिकार और कर्तव्य दोनों की साथ साथ व्याख्या की गई है। सो वी कैन से दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट थ्रू स्पीच ए पर्सन मीन्स सिटीजन कन्वेज his thoughts, sentiments and feelings to others
but these are subject to limitation so that we can maintain tranquility within the sober के सो मैं कहना चाहूंगा, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्या कहना चाहूंगा कि अभिव्यक्ति की आजादी मीन्स बोलने की आजादी, दूसरे को कष्ट ना पैदा करे। आजादी हमें दूसरों के अधिकारों का हरण करने की छूट नहीं देती है। धन्यवाद। जय हिंद।